दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, ठाकुर साहब के बड़े बेटे विशाल की शादी ठाकुराइन की मर्जी के खिलाफ हो जाती है, जिससे ठाकुराइन अपनी बड़ी बहू को घर से बाहर निकाल देती हैं। ये सदमा ठाकुर साहब बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। ठाकुर साहब की मौत को 10 साल गुजर चुके थे। फिर एक दिन विशाल की बेटी रीता अमरूद खा रही थी, तभी उसकी बुआ का लड़का गोलू वहां आता है। रीता, अमरूद मुझे दे। मैं नहीं दूंगी। मैं कहता हूँ दे। मैं नहीं दूंगी। मैं खाऊंगी। नहीं देगी। गोलू रीता से अमरूद छीनकर भाग जाता है। रीता रोती हुई दौड़ी दौड़ी अपनी दादी माँ के पास जाती है। दादी माँ, गोलू भैया ने मुझसे अमरूद छीन लिया। तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? जब देखो गोलू ने ये कर दिया, गोलू ने वो कर दिया। तुमने तो हमारी नाक में दम कर दिया है। चल भाग यहाँ से। ना जाने क्यों ये चुड़ैल हमारे बेटे के पीछे पड़ी है। जा यहाँ से। दादी माँ, हमारा अमरूद हमको दिला दीजिए। अरे, एक भिखारिन की बेटी का दिल एक भिखारिन की ही तरह होगा ना। अब क्या आंसू गिरा रही है? जा यहाँ से। दफा हो जा यहाँ से। गोलू के पीछे पड़ी रहती है। गोलू ने ये कर दिया, वो कर दिया। माँ जी, क्यों मार रही है मेरी बच्ची को? कम से कम इस पर तो रहम कीजिए। क्या किया है इसने? अच्छा, तो अब बहुत जबान खुलने लगी है। अगर हम रहम ना करते तो यहाँ रहती कैसे? देखा पंडिताइन, दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाई और ऊपर से बेटी पैदा करके हमारे सर पर एक बोझ रख दिया। खबरदार जो जबान चलाई तो हम तुम्हारी जबान यहीं खींच लेंगे। अब जा यहाँ से अपनी दुलारी बेटी को लेके जा। और एक हमारी बेटी को देखो, पैदा किया तो बेटा। ठाकुराइन, दामाद जी कैसे हैं? अरे, हमारे दामाद बाबू तो हजारों में नहीं, लाखों में, माँ करोड़ों में एक है। अरे हाँ, करोड़ों में एक है। कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। शायद ठाकुराइन को ये नहीं पता था कि उनके दामाद जी एक नंबर के जुआरी, शराबी और अय्याश किस्म के इंसान थे। माँ जी प्रणाम। जीते रहो दामाद जी, खुश रहो। माँ जी, इस बार धान की फसल कुछ अच्छी नहीं हुई। बाजार में बहुत जोर जबरदस्ती करने पर ये 5 लाख रुपए मिले हैं। ये ले लीजिए माँ जी, ये लीजिए। अरे दामाद बबुआ, तुम्हारे चलते तो इतना भी मिल गया। आज हम तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत पर बहुत खुश हैं। अच्छा माँ जी, अब आज्ञा दीजिए। और घर के लिए हमने 50 बोरा धान मिल में भिजवा दिया है। चावल आंखों के सामने दराना है ना। अरे दामाद जी, निर्मला कह रही थी तुमको कुछ पैसों की जरूरत है, बताओ। रहने दीजिए माँ जी, मांगना अच्छा नहीं लगता। अरे तुम तो हमारे दामाद हो बेटा, और दामाद को ससुराल से मिट्टी मांगने में भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। माँ जी, असल में वो क्या है कि तभी ठाकुराइन की बेटी निर्मला बोल पड़ती है। तुमसे नहीं कहा जा रहा तो क्या हम कह दें? माँ कोई पराई थोड़ी है। अरे नहीं निर्मला, जाने दो। कहो बेटी, तुम ही कहो। ओ माँ, बात ये है कि तुम्हारे दामाद कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ उसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए। अरे तो इसमें इतना संकोच और शर्माने की क्या बात है दामाद बाबू? ये लीजिए, रखिए पैसे। अरे नहीं माँ जी, बहुत अजीब लग रहा है। हम इंतजाम कर लेंगे। अगर कहीं से जुगाड़ नहीं लगेगा तो हम ब्याज पर उठा लेंगे। हमारे रहते हुए तुम पैसा ब्याज पर उठाओगे? ये हमारा अपमान होगा। लो, रख लो, और जरूरत होगी तो हमसे निसंकोच मांग लेना।
अब आप इतनी जिद कर रही हैं माँ जी, तो लाइए। इतना कहकर ठकुराइन के दामाद जी वो पैसे रख लेते हैं। आओ आओ, इधर आओ निर्मला। लो, ये पैसे संभाल के तिजोरी में रख दो। अरे, तो कौन सा धंधा शुरू करने जा रहे हो? अरे, धंधा शुरू करने नहीं जा रहे हैं, धंधा शुरू हो गया है। क्या कह रहे हो? अरे हाँ, ये हमारी पहली कमाई है। ये तो बेईमानी है, माँ के साथ धोखा। ना ये धोखा है और ना ये बेईमानी है। अगर साफ साफ पूछो तो ये अक्लमंदी है। अरे, हम इस घर के लिए रात दिन एक कर देते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं। क्या मिलता है हमको? लेकिन वेकिन कुछ नहीं निर्मला। क्या तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ जिंदगी भर ससुराल की रोटी तोड़ते रहें? हमारा एक ही लड़का गोलू एक एक पैसे के लिए अपनी नानी के आगे हाथ फैलाता रहे? ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो चलो, माँ जी को ये पैसा लौटाकर हम अपने गांव तुम्हें ले चलते हैं। कहाँ? अपने गांव में? हाँ, अपने गांव में। वहीं मेहनत मजदूरी करके रूखा सूखा खाके जीवन बसर करेंगे। नहीं नहीं, हम ससुराल नहीं जाएंगे। तुम्हारी माँ हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगी। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं ना, बेवकूफी मत करो, समझदारी से काम करो। अरे, खजूरे की एक दो टांग टूट जाने से उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8-10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे तो कोई नया काम शुरू करके हम अपना घर बसा लेंगे, समझ गई? हाँ, समझ गए। उधर ठकुराइन की बड़ी बहू ये सब बातें सुन के बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, हम आपके सामने अपना आंचल अपने सुख के लिए नहीं फैलाए हैं। हम तो आपसे भीख मांग रहे हैं। बाबूजी को दिए हुए वचन से हम तो बंधे हुए हैं। घर छोड़कर जा भी नहीं सकते और घर में रह के घर बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। हम कुछ नहीं कर सकते भगवान, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम तो सर्वशक्तिमान हो भगवान। तुम तो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। हमारे आंचल में बस इतनी भीख डाल दो भगवान। खानदान की इज्जत बचा लो भगवान, बचा लो। फिर एक दिन बहादुर काका अमर से मिलने शहर जाते हैं। अरे काका, आप कब आए? कुछ देर पहले आए हम। बेटा, हम यहाँ खाद लेने आए थे, सोचा तुमसे मिलते चलें। अरे, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया काका। काका, घर का क्या हाल चाल है? घर का क्या हाल चाल बताएं बेटा? मालकिन का जुर्म बड़ी बहू पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उनके जो एक दामाद जी हैं, उनकी तो 5 उंगलियां घी में हैं। विशाल तो एकदम गाय है। एक तुम ही से उम्मीद थी, तुम भी बाहर नौकरी करने लगे। अब तो भगवान ही मालिक है। काका, ये खिलौना रीता के लिए लेते जाइए। अमर रीता के लिए एक खिलौना देता है और बहादुर काका वहाँ से वापस गांव आ जाते हैं। ये खिलौना हमको दे दो, चाचा ने हमको भेजा है, इससे हम खेलेंगे। खिलौने के लिए गोलू और रीता में झगड़ा हो ही रहा था कि तभी वहाँ ठकुराइन आ जाती हैं। तुम्हारे चाचा इसके मामा लगते हैं। हम कह रहे हैं खिलौना दे दो गोलू को, दे। नहीं, हम नहीं देंगे। चाचा ने हमको भेजा है, हमारा है ये, हम नहीं देंगे। चुप, दे खिलौना गोलू को, वो हमारा नाती है। और फिर अगर हमारा की तो तुम्हारी खाल खींच लेंगे। इस तरह ठकुराइन बड़ी ही क्रूरता के साथ अपनी पोती के हाथों से खिलौना छीनकर अपने नाती को दे देती हैं।
यह सब बीना चुपचाप देखकर सहम के रह जाती है। उसकी हिम्मत नहीं थी कि अपनी सासू माँ से कुछ कह सके। रो मत, चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। हम तुम्हारे लिए दूसरा खिलौना ला देंगे। तुम नया खिलौना कहाँ से लाओगी माँ? दादी माँ तुमको और पापा को पैसे भी नहीं देती, तुम कहाँ से लाओगी माँ? मेरी बच्ची चुप हो जा मेरी बच्ची, रो मत माँ, हमको खिलौना नहीं चाहिए। अब हम कभी तुमसे खिलौने के लिए नहीं कहेंगे माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए माँ, तुम चुप हो जाओ माँ, रो नहीं माँ। इस तरह वीना के साथ साथ उसकी नन्ही सी बच्ची रीना भी ठकुराइन के जुर्म का शिकार थी। उस नन्ही सी बच्ची रीता को, जिसको प्यार और ममता की जरूरत थी, उसकी जगह उसको सिर्फ अपनी दादी माँ से नफरत ही नफरत मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ ठकुराइन की बेटी का बेटा गोलू, उसको सिर्फ लाड ही लाड मिल रहा था। क्या ठकुराइन का अत्याचार अपनी बड़ी बहू और पोती के ऊपर ऐसे ही बढ़ता रहेगा? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।